गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज का ब्लॉग हमारा रहेगा पूरे कॉलेज रिव्यू के ऊपर। वीआईटी भोपाल का हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, आज हम इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे कि प्लेसमेंट कैसी है, एडमिशन कैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, कॉलेज अगर एडमिशन ले रहे हो तो कौन सी कैटेगरी में लेना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए, सारे प्रोज सारे कौन सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़, तुम जैसे दूसरों के वीडियोस देखते होगे जो कि पेड प्रमोशंस रहते हैं, तो वो अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी बोलते हैं, किसी को नहीं पता है कि कॉलेज की इनसाइट्स में क्या हो रहा है। तो उससे बेटर है तुम उनकी वीडियो छोड़ के किसी ऐसे की वीडियो देखो जो कॉलेज में एक्चुअल वहाँ पर है, जो एडमिशन ले रखा है, जो एक्चुअल स्टडीज़ कर रहा है वहाँ पर, तो उसको सारा स्ट्रक्चर पता रहता है चीज़ों का। ठीक है, तो मैं तुम सबको बता दूं, मैं करंटली अभी थर्ड ईयर में हूँ। सीएससी कोर मेरी ब्रांच है। ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बाकी उन सब बातों को साइड में रखते हैं, तुम्हारे सारे काम की चीज़ें रखते हैं। अभी जैसे तुमने एग्जाम्स दिए होंगे या एग्जाम्स देने वाले होंगे जेई और एफवीटी का, तो तुम्हें एडमिशन यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भोपाल कैंपस में लेना चाहिए, लाहौर कैंपस में लेना चाहिए, कैसे क्या क्या क्या, तो एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, बहुत टाइम तक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी भी चल रहा है चीज़ों का, हॉस्टल्स का, गर्ल्स हॉस्टल्स का, एकेडमिक ब्लॉक का। बट वो एक ना कम्प्लीशन टाइम पे आ गया है, तो उतनी तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, बॉयज़ हॉस्टल से यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल अभी करेंटली 7 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जो कि 2 कैटेगरी में है, नॉर्मल, दूसरा प्रीमियम। नॉर्मल में ब्लॉक 1 आता है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 3 से 4,000 है। बाकी प्रीमियम ब्लॉक्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, सबकी इंडिविजुअल मेस है, बट कुछ कंबाइंड की एक ही मेस है। जैसे जो ब्लॉक 1 है उसकी 2 मेस है, वेज मेस, नॉन वेज मेस। ठीक है, और जो प्रीमियम्स हैं जिसमें 2, 3, 4, 5, इनकी एक ही मेस है जिसका मयूरी मेस नाम है। ब्लॉक 6 की मेस अलग है, ब्लॉक 7 की मेस अलग है। ठीक है, और हाँ, जैसे कुछ लोग जैन होते हैं तो उनकी भी मेस एक अलग है, सेपरेट बना दी गई है करंटली में। ठीक है, और फिर एकेडमिक ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। तो गर्ल्स हॉस्टल बेसिकली 2 हैं, एक ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है। वहाँ पे जिम की फैसिलिटीज़ है ब्लॉक 1 में, जो कि ओल्ड है, और ब्लॉक 2 जो न्यू है। यहाँ पे इमेजेस अटैच कर दूँ मैं, तुम लोग देख लेना। ओल्ड वाले में जिम की टाइमिंग सुबह रहती है मॉर्निंग से 6 से 9, शाम की भी रहती है 6 से 8:30 या 9। बट शाम की टाइमिंग में आई गेस दूसरे ब्लॉक के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, गर्ल्स को। बॉयज़ में भी 2 जिम है, ब्लॉक 1 में जिम है और बॉयज़ प्रीमियम में भी जिम है। एक ही जिम है सबके कंबाइंड। ठीक है, तो तुम सबको मैनेज करना पड़ेगा, रश बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जिम का तुम थोड़ा कम ही सोच के आना यहाँ पे कि तुम मैनेज कर पाओगे। कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और एकेडमिक ब्लॉक्स अब करेंटली 2 हो गए हमारे पास, एक AB1 है, एक AB2 है। और विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर फार, कि बॉयज़ हॉस्टल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, गर्ल्स हॉस्टल से एक ब्लॉक है 200 मीटर और एक 500 मीटर में। तो तुम लोग को ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, बॉयज़ को ज़्यादा ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। साइकिल ले सकते हो, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो बॉयज़ साइकिल ले सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि तुम लोग साइकिल ले लो, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रेफरेंस अपनी रखो कि साइकिल ले लो। थर्ड ईयर आते आते नहीं लेने का कोई मतलब नहीं होता है, टाइम वेस्टेज होता है तुम्हारा, क्योंकि उतना जाना वाना नहीं रहता है। तो साइकिल ले लो, तुम्हारा स्टार्टिंग में टाइम बचेगा। ठीक है, और एक एकेडमिक ब्लॉक हो गए 2 हमारे, एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी का एरिया है, जिसकी टाइमिंग्स रहती है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, वहाँ पे तुम वॉलीबॉल खेल सकते हो। एक कोर्ट है, उसी में तुम्हें टाइमिंग रहती है, अलग अलग टाइमिंग पे चीज़ें होती हैं वहाँ पर। टेबल्स टेनिस की फैसिलिटीज़ है, बॉयज़ हॉस्टल में ब्लॉक 1 में भी टेबल टेनिस प्रेजेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। बास्केटबॉल हो गया, तुम्हारा फुटबॉल ग्राउंड भी बने हैं। जब टूर्नामेंट टाइप्स होते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड को बहुत ज़्यादा वो फर्निश कर दिया जाता है कि चीज़ें अच्छे, ग्राउंड प्रॉपर कर दिया जाता है। बट ऑफ सीजन तो चीज़ें नहीं होती हैं ऐसी। सब कॉलेज का शायद से यही रहता है, अपने कॉलेज का यही है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ, क्रिकेट ग्राउंड भी है खेलने के लिए। बाकी बॉयज़ हॉस्टल में जो प्रीमियम ब्लॉक्स हैं उसमें एक तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट सेपरेट भी मिल जाता है, तो तुम्हें वहाँ पे भी, ब्लॉक 1 में हमें बैडमिंटन कोर्ट भी मिल जाते हैं 2-2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। गर्ल्स हॉस्टल में अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया हमारे लिए क्या है, तुम लोग के लिए भी है, तुम्हारे पास वैसे कुछ एज सच नहीं है अभी इनबिल्ड, बट जिम है तुम्हारे पास, ओपन ग्राउंड है, वो गार्डन है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल 2 में भी ग्राउंड बन गया अच्छा सा, अभी चीज़ें डेवलप हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर हमारे पास एक LCA लैब कॉम्प्लेक्स, जिसमें तुम्हारे पास सारी लैब आ जाती है, साइबर लैब आ जाती है, IoT लैब्स आ जाती है, रोबोटिक्स लैब आ जाती है। तुम परमिशन लेके विजिट कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, 3D प्रिंटर भी प्रेजेंट है, मतलब सब चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ तुम्हें सब मिलेंगी, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है। बट उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, तो तुम उतनी ज़्यादा होप बस लेके आना कि भाई कॉलेज में जा रहे हैं, फन करेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि क्या है, ये सिटी से 70 किलोमीटर दूर है। मैं बता दूं 70 किलोमीटर। भोपाल अराउंड है 70 किलोमीटर, इंदौर अराउंड है 90 किलोमीटर। वहाँ से आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तुम बस ले सकते हो, बस लोकल भी है, चार्टेड भी है, कैब शेयर कर सकते हो या कैब इंडिविजुअल भी ले सकते हो। ठीक है, ये तो हमारे पास 2-3 फैसिलिटीज़ रहती हैं। बाकी ये हो गया तुम्हारा, ये लोकेशन हमारी भोपाल में आस्था पड़ता है। ठीक है, अराउंड का एरिया सीहोर के आगे आता है, ये तुम्हारी लोकेशन हो जाती है। फिर हम बात करेंगे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है दूसरे कॉलेजेस का, कि ये कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं है, एट द एंड तुम्हें भोपाल मिल रहा है,
विच आई विल से कि अगर तुम्हें भोपाल मिल रहा है तो कैटेगरी 1 में ही लेना। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ही कैटेगरी 2 में जाना, वरना कोई मतलब नहीं कैटेगरी 2 में जाना। कैटेगरी 1 की फीस मैं तुम्हें शो कर दूँगा, वैसे बता भी दूँ 2 लाख रहती है अराउंड, ठीक है। ब्रांचेस पे आ जाते हैं, ब्रांचेस यहाँ पे सारी हैं, कोर है, साइबर है, ई-कॉमर्स है, बीएचआई हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। और भी सारी ब्रांचेज़ हैं, मैं लिस्ट तुम्हें अटैच कर दूँगा वरना पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर, साइबर, गेमिंग, आईओटी, रोबोटिक्स, एआईएमएल सारी ब्रांचेज़ हैं, कोर की स्पेशलाइज़ेशन ब्रांचेज़ हैं। सबकी फ़ीस अराउंड इतनी ही, कैटेगरी 1 में मिले, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कैटेगरी 1 में मिले तो ही एडमिशन लेना। फिर इसके बाद आ जाते हैं तो हमारे पास अब हमारे पास ब्रांचेज़ हो गई, लोकेशन तुम्हें पता चल गई। प्लेसमेंट की बात, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट कैसा है? बाकी वीडियोज़ देखे होंगे, कुछ मैं अच्छे बता रही हूँ, कुछ मैं खराब बता रहा हूँ। एक्चुअल चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। प्लेसमेंट कुछ हद तक कॉलेज पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुमने अपनी स्किल्स को कैसा ब्रशन अप कर रखा है। क्या-क्या तुम्हारे पास स्किल्स हैं, ठीक है? कंपनी विज़िट करती हैं, नहीं करती हैं, वो एक बात की चीज़ है। तुम्हें कितना आता है, वो मैटर करता है। वेल्लोर कैंपस को ये लोग प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं देन चेन्नई, देन भोपाल, देन अमरावती, ठीक है? तो वेल्लोर कैंपस को फर्स्ट में कैटेगरी रखना। अभी तुम लोग की काउंसलिंग की डेट होगी तो मैं बता दूँगा कैसे काउंसलिंग फिल करो, कौन सी ब्रांचेज़ ऊपर करो वो। फिर यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ होती है FFCS नाम की, फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। तो तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल चूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का, क्लासेस शफल कर सकते हो, टीचर्स चूज़ कर सकते हो। बेस्ट चीज़ है ये चीज़ कि तुम्हें मॉर्निंग नहीं जाना है, इवनिंग की कर लो, इवनिंग नहीं जाना है तो मॉर्निंग की अटेंड कर लो। मतलब अटेंडिंग वाइज़ कि मॉर्निंग का टाइम टेबल चूज़ करो, ठीक है? ये रहता है, ऐसा नहीं कि शाम की भी कर लो, सुबह की भी कर लो, ऐसा नहीं, अपनी चूज़ कर सकते हो। फिर इसमें आगे प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट क्या है, कंपनीज़ आती हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज बहुत सारी देता है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी देता है, 2+1, 3+1, बीटेक प्लस एमटेक बाहर से भी कराता है तुम्हें, अब्रॉड से भी, और अपने से सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी कराता है। चीज़ें बहुत हैं, फैसिलिटीज़ बहुत देता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलती हैं। कंपनीज़ जैसे गूगल भी लास्ट ईयर आई थी, 52 लैक्स पैकेज था। अमेज़न विज़िट नहीं करती है, शायद से अमेज़न नहीं आती, अपने कैंपस में नहीं आती कंपनियाँ। सेंट्रलाइज़्ड प्लेसमेंट है तो तुम्हें बच्चे वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। वन थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हें बैलेंस करना है अपनी स्टडीज़ को और अपनी स्किल्स को। तो मैं बता दूँ, स्टडीज़ में तुम्हें 8.5 के सीजीपीए अराउंड रखना ही रखना होगा। प्लेसमेंट तभी ही मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में तुम एलिजिबल रहोगे कि मैं इसमें भी हूँ, उसमें भी बैठने को मिलेगा, तुम एलिजिबल रहोगे, एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो प्लेसमेंट नहीं लगती। अब जो उससे एग्ज़ाम ही नहीं क्रैक हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि प्लेसमेंट नहीं लग रही, तो फिर भाई कॉलेज को हम कहाँ ब्लेम करें? तुम्हें ही ब्लेम करेंगे ना, क्योंकि तुमने ही अपनी स्किल्स को नहीं ब्रशना। डीएसए करना है तुम्हें अच्छे से, बाकी कोर सब्जेक्ट है। मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा लाइक इसकी सीरीज़, तुम कमेंट्स में अपने सारे डाउट्स पूछना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा, जो इस व्लॉग में रह जाएगी चीज़ें। फिर मैं कैंपस टूर भी बना दूँगा नया कैंपस में, ठीक है? और वन थिंग, यहाँ पे एक मॉल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जिसमें लाइक बहुत अच्छे कैफ़ेज़ ओपन हुए हैं, जिनका मेन्यू अच्छा है, ठीक-ठाक है, तुम लोग खा सकते हो, विज़िट कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे भी रहता है। कल्चर इवेंट होता है, साल में 1 बार होता है, आदित्य नाम का होता है, वो सारी डिटेल्स बाद की बात है। ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट का।